हमने सोचा इस दौर में जरा उन लोगों तक भी अब पहुंचा जाए और उन्हें बताया जाए कि हिंदुस्तान की तस्वीर और तासीर के भीतर जो सच है वो बेहद त्रासदीदायक है क्यों। एक बात सुनवाते हैं आपको। ये बात उन लोगों की है उत्तर प्रदेश के जो जिन्हें आहार मिलना चाहिए, पौष्टिक आहार मिलना चाहिए। वो क्या कह रही हैं पहले सुन लीजिए, फिर बताएंगे ये हमने क्यों सुनाया। अभी तो कुछ हम लोग को पता नहीं है। क्या क्या नहीं पता कि क्यों बंद है। अच्छा, हाँ, कब से नहीं आप लोग बांट रहे हैं? कब से बंद है? जनवरी से बंद है। जनवरी में मिला था, तब से फिर आज तक फिर मिला नहीं। एक देवो करत रहल, अब ना आवेला, अब बंद हो गला। उहे पोस्ट हरवा ना मिलेला, मेरा उनके ना मिलेला। लइकन के का जन स्कूल पर प्राइमरी फिर मिलेला कि ना, तो वो जन के दलिया उलिया तो सरकार भेजे ले ना, कुछ ना बाबू, हमने कुछ ना मिलेगा, कुछ ना मिलेला ना कुछ नहीं मिलेगा। पुष्टाहार करप्शन से जोड़ा जाए, इसे इसलिए जोड़ा जाए क्योंकि बीजेपी के ही सांसद ने बीजेपी के ही सीएम को एक पत्र लिखा है और जानकारी दी है, जनाब देखिए क्या हो रहा है। लेकिन जनाब तो कर्नाटक में है, लेकिन देख लीजिए इस पत्र को जरा। सेवा में मुख्यमंत्री महोदय, आपको सादर अवगत करना है कि बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री एवं अधिकारियों द्वारा तथा बाल विकास एवं पुष्ट आहार के उच्च अधिकारियों द्वारा व्यापक पैमाने पर आम लोगों से धोखाधड़ी की जा रही है। जी, ये चिट्ठी है, चिट्ठी लंबी है और इस चिट्ठी को बीजेपी के सीएम को और किसी ने नहीं, बीजेपी के सांसद ने भेजा है। यूपी के घोसी सीट से सांसद हरिनारायण राजभर। अब जरा कल्पना कीजिए वो कौन सी स्थिति, कौन सी परिस्थिति रही होगी कि एक सांसद को अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ न सिर्फ लिखना पड़ा बल्कि शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार जैसे गंभीर आरोप तक लगाने पड़े। इसकी वजह दो तस्वीर है। पहली तस्वीर बतलाती है प्राइमरी स्कूलों के बच्चों को जूते तक नहीं मिले और दूसरी तस्वीर बिना किताब के पढ़ते बच्चों के दर्द को दिखलाती है। हमने कल ही रिपोर्ट दिखाई थी कि यूपी के 1,58,000 प्राइमरी स्कूलों में किताब बांटी नहीं गई। सिर्फ अलीगढ़ में ही बच्चों के 60,000 जूते एक पैर के भेजे नहीं गए। और पिछले बरस बच्चों को स्वेटर का कितना इंतजार ठंड में करना पड़ा, यह भी किसी से छिपा नहीं। तो बच्चों का दर्द तो है। अच्छा, दूसरे के ले लेते हैं तो सर जब फिर नहीं मिलते हैं तो। और शायद इसी दर्द को सांसद राजभर ने अपनी चिट्ठी में लिख डाला है। जूते और मोजे के टेंडर में भारी अनियमितता विभाग और विभागीय मंत्री द्वारा की जा रही है और जिन लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है वो मंत्री के खासे करीबी हैं। लेकिन सवाल है कि सांसद की चिट्ठी पर विभागीय मंत्री अनुपमा जायसवाल से सवाल करेगा कौन? क्योंकि सवाल करने वाला शख्स तो कर्नाटक में है। जी, सीएम योगी आज सुबह फिर कर्नाटक चुनाव प्रचार के लिए निकल पड़े हैं। दिन भर में 5-5 रैलियां जिस सीएम को करनी हो, उसे भला जनता से जुड़े सवाल, वह भी अपने ही राज्य के, फुर्सत कैसे मिलेगी? इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आप सबसे अपील करने के लिए मैं विशेष रूप से यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। सीएम तो नहीं मिले, लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे जरूर मिल गए और हमारे संवाददाता से टकरा गए। सांसद की चिट्ठी पर सवाल किया गया तो हकबका गए। और पत्र वो उनके स्तर से सार्वजनिक हुआ है कि कहीं जो ना भेजा वहां से हो गया है। मैं इसकी संज्ञान लूंगा, इसकी जानकारी लूंगा। और उधर पार्टी आला कमान की नाराजगी सामने आते ही सांसद राजभर भी अपनी चिट्ठी से पलट गए। हम चिट्ठी नहीं लिखा है, जिस चिट्ठी की बात कर रहे हैं हमने लिखा ही नहीं है। ये चिट्ठी देख लीजिए। हाँ, देख रहा हूँ। ये हाँ मैं पैड तो है मेरा, दस्तखत मेरी नहीं। जी, सांसद जी की मजबूरी को हम समझ सकते हैं, लेकिन क्या इससे मान लिया जाए भ्रष्टाचार हुआ नहीं, या जो दिखाई दे रहा है वो सब कुछ हवा में है? कैसे कोई मान सकता है? क्योंकि आगरा के बीजेपी विधायक के आरोप तो और भी संगीन है। अरे 27% कमीशन ले जा रहा है इसकी मांग में, तो यार 10 से कर रहा हूँ। सपा की सरकार थी, उन्होंने मेरी नहीं मानी, अब मेरी सरकार में भी नहीं मानेंगे। मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मैं उसी पे चल रहा हूँ। यानी जब आगरा नगर निगम पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था तब 15% कमीशन
और बीजेपी का कब्जा होने पर 27% कमीशन। आग तब भी लगी थी, धुआं तब भी दिखाई नहीं दिया। आग अब भी लगी है, धुआं अब भी हवा में है। विधायक जी ने जो मुद्दा उठाया उसके साथ हम हैं। भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, चाहे नगर निगम हो चाहे कोई भी संस्था हो, उसमें भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। भ्रष्टाचार मुक्त नगर निगम खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो तो असत्य हो गया 3 ही महीने 4 महीने के अंदर। वो पहली बात तो ये कि मेयर साहब ने जो कहा था वो बिल्कुल असत्य हो गया। तो ऐसे में क्या किया जाए? कुछ न कीजिए, प्रधानमंत्री का वो बयान फिर से सुन लीजिए। और मेरा तो मंत्र है, न खाऊंगा न खाने दूंगा।